Good morning, people. So, good afternoon, people. Today it's day 244. 244 moment is showing Nochmal. Uh-oh. Today it's day 244 of me being in Germany, and I'm just making this video. मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज कुछ दिन से मैं बना नहीं रहा हूँ वीडियोस जो नॉर्मल डेज है ना बिकॉज a lot of time what happens is during when I have a free day and kind dienst तो वो नॉर्मल रहता है एंड आई डोंट वांट टू बोर यू पीपल विद माय नॉर्मल डेली रूटीन्स है ना deswegen habe ich gedacht कभी मैं कहीं घूमने जाऊंगा कुछ अच्छा होगा या फिर जो कैंटीन प्रूफिंग का जो आजकल जो व्लॉग चल रहे हैं है ना सो मैं वो कोशिश कर रहा कि वही डालूं क्योंकि बीच बीच में कुछ दिन छूट जा रहा है ना तो कोशिश करूँगा कि वैसे ही वीडियोस ज़्यादा आए इन्फॉर्मेशन वाले ज़्यादा वीडियोस आए है ना या फिर जिस दिन छुट्टी होगा अगर मैं पढ़ाई कुछ करूँगा तो वैसे कुछ वीडियोस डालूंगा है ना तो दिस वाज द मेन एम आई वांटेड टू टेल यू बाकी अभी चलते हैं बस के लिए वेट करते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में सो चाओ सो गाइस चावल जैसे ही हमने गीला करके रख दिया था कि जैसे क्लास ओवर होगा हम पका देंगे जैसी क्लास ओवर हुआ तुरंत लगा दिया हमने पानी डाल के रखा था बन भी गया 10 मिनट के अंदर बन गया कल की सब्ज़ी है पनीर की सब्ज़ी चावल बन गया है चावल अब खाएंगे लंच ब्रेक मिल चुका है हमें तो मैंने ये भी बंद कर दिया है सब चीज़ बंद कर रख दिया है और ना वाईफाई भी मैंने ऑफ़ कर दिया हॉटस्पॉट ताकि फ़ोन को भी थोड़ी शांति मिल जाए सो गाइस ब्रेक टाइम ख़त्म ये नोट्स वगैरह कुछ ओ ये शुरू हो गया चलो गाइस मिलते हैं आपसे बाद में चाओ तो गाइस फिर से वही गोप्रो चल रहा है मतलब सही है देखो रिकॉर्ड भी हो रहा है इससे बट ये है कि थोड़े देर में पता नहीं क्या ही हो जा रहा है इसको लोअर राइट से पता नहीं क्या क्या चीज़ चल रहा है एनीवेज ठीक है फ्लिक प्रॉब्लम में थे हम प्रॉब्लम और रिसोर्सन क्या बोलते हैं क्या करना है उसे रिसोर्सेज को हमें आइडेंटिफाई करना है ना ठीक है तो वही है कि जो भी प्रॉब्लम्स है पेशेंट के साथ तो हमें बेसिकली बहुत सारे यूबिंगन मिले थे है ना जैसे पैराग्राफ मिला था पेशेंट के बारे में उसमें लिखा था काफ़ी चीज़ें लिखा था हमें उसमें से प्रॉब्लम्स निकालने थे कि भाई पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है पेशेंट का प्रॉब्लम्स जो निकालते हैं उसके भी बहुत सारे तरीके हैं पहले मैं एक बार आपको इन सब के बारे में बताऊँगा है ना प्रोसेस के बारे में एक बार डुश लेसन करेंगे इसके बाद जाके मैं आपको जो इसके 13 या 14 टॉपिक्स है जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना जैसे अगर पेशेंट ज़्यादा बात नहीं कर रहा है तो कम्युनिकेशन का दिक्कत है ना अगर पेशेंट चल नहीं पा रहा है चलने में कोई दिक्कत आ रहा है तो जिश विवेगुम का वो टॉपिक आ जाएगा है ना और अगर सोशल इंटरेक्शन अच्छा नहीं है तो सोशल कुछ था ठीक है अगर खा नहीं पा रहा है या फिर बहुत कम खा रहा है बहुत कम पी रहा है तो ऐसे नॉन ट्रिंकन है ना तो ये चीज़ अलग अलग चीज़ें हैं जो उसमें आते हैं तो वो प्रॉब्लम्स में इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है फिर आता है फ्लेगे ज़ीले है ना फेस्ट लेगन फ्लेगे ज़ील मतलब एक फेस्ट प्लान होता है ना कि क्या तो ज़ील है कि भाई ये हमारा क्या तो वो है जैसे हम इंडिया में वो करते हैं ना कहाँ गया वो जैसे प्लानिंग करते हैं हम एक क्या तो एक एम रखते हैं कि भाई पेशेंट 2 हफ्ते के अंदर खाना पीना खा के 2 kg वेट गेन कर लेगा है ना ये हमें पता है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं है ना तो वैसे ही ज़ील पर वो है कि हमने कुछ सोच लिया कि अच्छा भाई पेशेंट चल नहीं पा रहा है उसे दिक्कत हो रहा है तो वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद चलने लग जाएगा है ना उसे गे हिल्फे देंगे है ना जैसे रोलाटो दे दिया रोल स्टूल दे दिया अलग अलग गे हिल्फे दे दिया चीज़ें चलने के लिए है ना अलग अलग चीज़ दे दिया तो उस टाइप से हमें क्या बोलते हैं फेस्ट लेगन करना है ज़ील को ठीक है फ्लिकर को कुर्ज उन langfristige Ziel formulieren है ना
शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो ज़ील है उसको फ़ॉर्मुलेट करना है, फ़ॉर्मुलिeren, है ना? ये औस्प्राक का बहुत ध्यान देना। बहुत सारे जैसे हम इंडिया से आते हैं तो हमारा जो देसी भाषा होता है, हमारा औस्प्राक में वो टोन, वो एक्सेंट आती है। तो कोशिश करना है इसको इम्प्रूव करें। कैसे इम्प्रूव करना है अगर आपको जानना है तो बताना, मैं इसका भी फिर वीडियो बना सकता हूँ, है ना? रील वगैरह। ठीक है, फिर आता है 4th आता है फ्लेगमासनामन प्लानन, है ना? मासनामन जो हमने प्रॉब्लम्स देख लिए, तो अब हमें कुछ मेजर्स प्लान करना है ना? कि भाई क्या क्या हम इसको ठीक करने के लिए हम क्या तो क्या प्लान कर सकते हैं, मतलब क्या चीज़ कर सकते हैं? पेशेंट चल नहीं पा रहा है ना? प्रॉब्लम हमने वो कर दिया है, वो कर दिया, ज़ील डाल दिया, हमें फ्लेगर ज़ील डाल दिया हमने कि भाई पेशेंट क्या बोलते हैं 2 दिन या 10 दिन बाद क्या बोलते हैं चलने लगेगा, है ना? फिर क्या बोलते हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं मासनामन में फिर हम उसे क्या बोलते हैं geeignete Maßnahmen festlegen, Beispiel Mobilisation, Lagerung, Beratung, है ना? नहीं चल पा रहा तो उसे चलने के लिए फिर वो मासनामन देंगे, है ना? मोबिलाइजेशन, पेशेंट हिल नहीं पा रहा है तो उसे हिलाने के लिए कुछ करेंगे। लागेरुंग बोले तो पोजिशनरुंग, है ना? ये पोजीशन उसे दे रहे हैं हर 1 घंटे में, 2-2 घंटे में उसे पोजीशन चेंज कर रहा है। बिराटुंग, unterstützung bei der Körperpflege, तो ये सब चीज़ें हैं। हुँ, इसके बाद जाके फ्लेगेमासनामन durchführen, है ना? जो भी हमने फ्लेगेमासनामन फेस्टलेगन करे हैं, है ना? प्लानन करा है, उसको हम durchführen करें। durchführen मतलब उसे इम्प्लीमेंट करना, है ना? Die geplanten Maßnahmen fachgerecht umsetzen, है ना? तो जो हमने geplant कर रखा है मासनामन, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना? और लास्ट में फिर वो आता है evaluation, ठीक है? ये होता है, तो मैंने आपको बोला था ना कि मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको, जो रहते हैं। तो एक एक्सक्यूज़ मी, एक मॉडल है ना? RBE, RBA-DL, तो बेसिकली RBA, ए जो होता है ई, इंडिया में ई बोलते हैं ई, है ना? और जो आई होता है उसे ए करके बोल, आई होता है उसे ई करके बोलते हैं, और आई होता है नहीं, ई होता है उसे क्या बोल रहा हूँ मैं? ई होता है उसे आई करके बोलते हैं ना? ए करके बोलते हैं। अच्छी यार, मैं ही खुद भूल रहा हूँ। तो RBA-DL, RBA गिरा हूँ, ई को ए करके बोलते हैं, ए करके, है ना? RBA-DL मॉडल होता है जिसमें जिसको क्या बोलते हैं, मोनिका क्रोविंकल ने, वाह बेटे गोप्रो, मोनिका क्रोविंकल थी, उसने इस चीज़ को कॉइन करा था, मतलब इस चीज़ को फॉर्मुलेट करा था फ्लिगर प्रोसेस को, और ये जो प्रॉब्लम्स है ना? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसे है ABADL का है एक्टिविटीटेन सोशियाले Beziehungen und existenzielle Erfahrungen des Lebens, ये है ना? इसके साथ साथ आता है सोशल बेziehung हो गया, ठीक है? एक्जिस्टेंशियले Erfahrungen हो गया, ठीक है? फिर कम्युनिज़िeren हो गया, कम्युनिज़िeren können, sich Bewegung हो गया, है ना? Atmen हो गया, Essen und Trinken हो गया, फिर Ausscheiden bedeutet जो भी सुसु करना, टट्टी करना, पॉटी करना, क्या बोलते हैं, जो वॉमिट करते हैं हम, बेसिकली जो हमारे शरीर से निकलता है, इवन इवन जो क्या बोलते हैं फीमेल में जो पीरियड्स के समय जो निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है ना? मेंसेस के समय पर, वो भी आउटशाइडिंग पर आएगा, है ना? इवन अगर जैसे स्पूटम है, स्पूटम भी अगर कोई इंसान निकाल रहा है, कोई पेशेंट निकाल रहा है, वो भी आउटशाइडिंग पर आएगा, है ना? तो आउटशाइडिंग का मतलब समझ लो। और जो कुछ भी ये हॉस्पिटल में आपको सबको सबको अगर क्या तो ब्लड है तो ब्लड लिखा, अगर क्या तो पॉटी है तो स्टूल लिखा, है ना? यूरिन तो पता ही है ना? तो उसमें लिखना पड़ता है, पेशेंट के बारे में बताना पड़ता है। नर्सेस है तो आप सबको पता ही है कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है ना? इवन कोई सेप्सिस है, कोई वुंड है, उसमें तो कुछ निकल रहा है तो वो भी हमें त्रागन करना पड़ता है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे चीज़ें आउश आउसशाइडन में आता है, ठीक है? फिर दिश वॉशन उन क्लाइडन हो गया, दिश वॉशन मतलब अपने आप को वॉश करे, क्लाइडन मतलब पहनना, कपड़े पहनना, अन उन आउस बोले तो कपड़ा खोलना, कपड़ा पहनना। कॉर्पोरेट टेम्परेचर रेगुलिeren, है ना? कॉर्पोरेट टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर। रूहन उन श्लाफन, तो रूहन उन श्लाफन मतलब कि शांति से, शांत रूहिश है ना? कोई हल्ला उल्ला नहीं हो रहा, शांति मामला शांत शांत है, और श्लाफन मतलब सोना।
ठीक है। जिश बेशेफ्टिगन, बेशाफ्टिगन मिट उमलाउट, एक के साथ उमलाउट है ना। जिश बेशेफ्टिगन मतलब अपने आप को बिजी रखना, कि भाई बंदा अगर अकेला है कुछ नहीं कर रहा तो वो अकेले बैठे रहेगा। बट जिस बेशेफ्टिगन में मतलब वो सोशल कांटेक्ट बढ़ाने के लिए कुछ थेरेपी करा लो, कुछ कर लो, तो ताकि वो एंगेजमेंट है ना, इंगॉशमा जो बोलते हैं ना, इंगॉशमा बने रहे तो एंगेजमेंट, इंगॉशमा डॉइच में। तो ये भी मैं अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही इसे इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा सीखा, अंगाशमा है ना। बहुत मैं भी खुद शौक हूँ, मैंने ये कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। बट ये है कि मतलब जब तुम देखते रहते हो कुछ ना कुछ चीज़ देखते रहोगे तो सुन सुन के तुम्हें फिर वो वर्ड्स तुम्हें आराम से तुम प्रोनाउंस कर लोगे। अरेंजमेंट है ना, तो बहुत नॉर्मल कैसा कैसा लग रहा है ना, क्या तो बोलने में, और जब बोलेंगे डॉइच में बोलते तो बहुत अलग सा लगता है। als मन oder फ्राउ फ्यूलन मतलब अपने आप को एक आदमी या फिर एक औरत के जैसा फ्यूल करना भी एक, या तो वो है, ठीक है। तो अगर ऐसा ये हम प्रॉब्लम पर वो कर सकते हैं कि भाई पेशेंट अपने आप को ऐसा ऐसा वो फील कर रहा है, ब्ला 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 ब्ला, है ना। तो इसमें क्या है, क्या तो जैसे अगर क्या तो कोई पेशेंट लिपस्टिक लगा रही है तो वो डिश फील वो कर रही है अपने आप को एज अ मन या फिर एज अ फ्राउ, मतलब अपना टेक केयर कर रही है। वो वुमन है तो वो लिपस्टिक लगा रही है तो वो एज अ फ्राउ फील कर रही है ना। तो इस चीज़ में आएगा जिश जेशर हाइट सॉर्गन तो स्टाइल कॉन्टैक्ट है ना, मिट एग्जिस्टेंस जेलन एरफारूंग उनकी हैं वो ये जुमाशपिल आंगसुरा, ठीक है। ये चीज़ था क्या बोलते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। सो गाइस, देर आर few words that when you are going through this topic, there are few words that you should know their meaning, because BSY पर आ रखे हो, BSY कर रखा है, या फिर अगर B1 पर ही है जैसे मैं हूँ तो B2 के वर्ड्स भी बहुत सारे vocabs आने चाहिए, है ना। कुछ कुछ मैं वर्ड्स बोलूँगा, आप नोट डाउन कर लेना, है ना, पेपर में लिख लेना, बाद में भले से सर्च कर लेना, इसके बारे में कर लेना, है ना। ओके, अनमेल्डुंग क्या होता है, अनमेल्डुंग है ना, अनमेल्डुंग। सेकंड, ऑफनामा गेस्प्रेश, ऑफनामा गेस्प्रेश ड्यूरिंग, क्या बोलते हैं, अनमेल्डुंग तो पता ही है। ऑफनामा गेस्प्रेश क्या होता है, जब पेशेंट आ रहा है, नॉइस सुगांग है, हो जाएगा बारिश आ रही है, जो नोए सुगांग होता है तो उस समय जो गेस्प्रेश होता है, जो बातें होता है उसे ऑफनामा गेस्प्रेश बोलते हैं, इसे सर्च कर लेना। फ्लीगा अनमनीस, जैसे मैंने आपको पहले बोला, फ्लीगा अनमनीस जो गेस्प्रेश होता है उसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसे फ्लीगा अनमनीस बोलते हैं, है ना। फ्लीगा प्लानिंग क्या होता है, फ्लीगा प्लानिंग आपको पता ही है कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स हो गया, प्रॉब्लम्स को लेके, प्रॉब्लम्स उन रिसोर्स हो गया है, फिर उसके बाद में देख के फिर हम प्लानिंग करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं ना। दी 10 ऑफ नेमन, ऑफ नेमन मतलब जब लेना होता है ना, पेशेंट नए पेशेंट को लेते हैं तो उसे ऑफ नेमन, है ना। तो ये हो गया। फिर ऑफ गिनोमन क्या होता है, ऑफ नेमन, ऑफ गिनोमन, है ना। तो जब ले चुके हैं तो पास्ट उसमें ऑफ गिनोमन हो गया, ठीक है। दी आइन श्रेंकुंगन, है ना, दी आइन श्रेंकुंगन क्या होता है, कॉर्पलिशे आइन श्रेंकुंगन होता है, गेसिस गाइस्टिगे आइनश्रेंकुंगन होता है, सोशियाले आइनश्रेंकुंगन होता है ना। तो ये क्या होता है एक बार मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको क्या तो पढ़ लेना, सर्च कर लेना इसका मीनिंग, है ना। फिर आता है विश्रांकन और आइनश्रैंकन, आइनश्रैंकन क्या होता है, टू रेस्ट्रिक्ट, टू लिमिट, टू रिड्यूस, कुछ भी चीज़ें का, है ना। बिनोटिगन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज बिनोटिगन मीन्स। बहुत सिंपल है, जो 20 वाई में है उनको ऑलरेडी पता होगा, बट क्या मेरे आंखों में आ रखा है कुछ, नहीं अभी नहीं आया। मैं अभी थोड़ा पहले ही नहाया था तो फिर बहुत थकान सी हो रही थी, नींद से भी आ रही थी, तो मैंने सोचा भाई नहा लेता हूँ तब जाके वो करूँ। तो मैंने एक्सरसाइज करा था, मैं होम वर्कआउट ही कर रहा हूँ, बॉडी शॉडी अब बनाना शुरू कर रहा हूँ मजाक कर रहा है, इस फिटनेस है, फिटनेस फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू आइनस्टाइन था, ठीक है। बिनोटिगन हो गया, उम गेहन, है ना। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है देर उमगांग, वी इज देर उमगांग,
Der Umgang mit den Patient erfolgt viel geduld। पेशेंट के साथ जैसा जो कार्य चल रहा है ना, जो क्रिया चल रहा है, बहुत geduld की ज़रूरत है उसमें। ठीक है, देर उमकाम हो गया, एरहाल्टन हो गया। ठीक है, एरहाल्टन दिस सूस्टैंड, एरहाल्टन, एरहाल्टन क्या होता है? सूस्टैंड को एरहाल्ट करना है। फेहिश उन्निस्ट, फेहिश क्या होता है? फेहिश उन्निस्ट, फेहिश। देर दी फ्योडिरुंग, फ्योडिरुंग क्या होता है ना? सुम्बाइशविल, प्रमोशन करना, डिलीवरी करना, सपोर्ट करना, फॉर्डन करना, है ना? तो इसके बारे में पढ़े ना, एक्सक्यूज मी। स्टुड्स, स्टुड्स गेफेर, स्टुड्स गेफेर क्या होता है ना? Sich in der Lage sein, what bedeutet des kleinen Satz? Sich in der Lage sein, sich an etwas gewohnen, sich an etwas gewohnen क्या होता है ये? Mit etwas gut oder nicht gut umgehen, है ना? Mit etwas gut या फिर nicht gut umgehen, mit etwas gut oder nicht gut zurechtkommen, है ना? कि mit etwas gut oder nicht gut zurechtkommen, है ना? क्या क्या चीज़ें ये होता है। तो ये कुछ वर्ड्स है जो आपको पता होने चाहिए। जो भी मुझे ऐसे कुछ वर्ड्स मिलेगा मैं आपको बताते रहूँगा इसमें, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस और भी था चीज़ें, है ना? और भी चीज़ें पढ़े थे, बट ये है कि बिकॉज़ मेरा लैपटॉप इतना सही से नहीं चल रहा था, अब जाके ये ऑन हो चुका है, बट मैं इसे दोबारा ऑन नहीं करना चाह रहा क्योंकि मुझे खुद नींद आ रहा है ना? थोड़ा बहुत तो ऑलरेडी मैंने पढ़ रखा था, तो मुझे तभी इतना दिक्कत नहीं है, बट ये है कि मैं फिर भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूट गए थे मेरे, तो मैं उन चीज़ों को पढ़ूँगा और फिर इसको मैं दूसरे वाले ब्लॉग पर इसके बारे में और बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि ये हफ़्ता पूरा हम ये फ्लिका प्रोसेस उन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ही है, थीम ऑफ फियर है ये हमारा, तो इसके बारे में और बात करेंगे, है ना? जितना मैंने बता दिया ये तो प्रोसेस के बारे में था, है ना? एक जो फ्लिका प्लान होते हैं, एनसीपी प्लान जिसे हम बोलते हैं, एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान जिसे, है ना, बोलते हैं ना, तो वैसा बताया मैंने और थोड़ा बहुत इधर उधर की चीज़ें बताई। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में और भी इसके अंदर ये बस इतना नहीं है, इसके अंदर और डेप्थ में है, तो मेक श्योर यू गो थ्रू दीज, है ना? वंस यू गो थ्रू दीज, ये भी है कि तुम्हें इतना ही पता रहेगा, तो बस ये है कि इनके रिगार्डिंग जो भी वो कैब्स आ रहा है वो कैब्स पर फोकस करो। और फिर मैंने जैसे और भी कुछ कर रखा था, जैसे मैंने कुछ जैसे वो होता है ना, कुछ वर्ब्स, कुछ ये सब चीज़ें होते हैं, कुछ मतलब मेन चीज़ें होती हैं, जैसे बिनोटिकन हो गया या फिर ब्राउखन होता है, तो ब्राउखन की क्या मतलब कौन कौन से कैसे कैसे सिनोनिम्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर आते हैं ना। बिनोटिकन हो गया, एफोर्डन हो गया, नोटिश हाबन हो गया, है ना, बेड्यूफन हो गया, ये ब्राउखन हो गया, फरवेंडन हो गया, इन अंशप्रुख नेमन हो गया, अब लेनन का सिनोनिम्स क्या हो गया, आउशलागन, जुरुकवाइजन, है ना, फर्नियन, abweisen, verweigern, है ना, abschlagen, verwerfen, nicht annehmen, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। acceptieren, acceptieren, to accept होता है ना, annehmen, hinnehmen, billigen, gutheißen, zustimmen, है ना, तो tolerieren, to tolerate होता है ना, tolerieren भी मतलब उस पे आ सकता है। benutzen, to use, है ना। ब्राउखन, बेनोटिगन, पेनुट्सन बहुत ग्लाइश वर्ड्स है बट बहुत मतलब अलग अलग है ना। फरवेंडन, गेब्राउखन, नुट्सन, आइनसेट्सन, अनवेंडन, इन अंशप्रुख नेबन, है ना, बहुत सारी चीज़ें। फिर स्प्रिट्सन, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उनको हम और कैसे तरीके से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि भाई अब 20वां निव्यो में आ रखे हैं हम, तो जो हमारा स्प्राक है वो 20वां निव्यो का है, तो उस पर हमें थोड़ा सा अच्छे अच्छे वर्ड्स भी यूज़ करने हैं ना। थोड़ा नॉर्मल वर्ड्स ठीक है, बट एक फाखलिशे जो वर्ड होते हैं ना, मतलब वो भी इम्प्रूव करना है, वो बहुत ज़रूरी है, तो है ना, ये बहुत है। स्टुड्सन को क्या बोलते हैं, स्टुड्स के फेयर जो होते हैं, जैसे मैंने इसको आपको पहले बताया था कि इसके बारे में पढ़ना, स्टुड्स क्या होता है ना, तो उसके बारे में वो उसके सिनोनिम्स क्या क्या है ना, तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, है ना। तो इस ब्लॉग पर ज़्यादा रखूँगा नहीं मैं, इतना ही टॉपिक रखूँगा, बाकी मैं एक बार अपने आप खुद पढ़ाई कर लूँगा, है ना, तो मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो आई होप इट वॉज़ इन्फॉर्मेटिव, है ना यार। जो भी देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके थोड़ा सा खुश भी कर दिया करो मुझे। तो आई नो मतलब इतना कुछ ख़ास नहीं है, बट ये है कि जो पढ़ने वाले हैं उनको इससे भी बहुत कुछ समझ में आएगा, है ना। वही चीज़ है, एटलीस्ट टॉपिक पता चल जाए बंदे को, तो ये है कि
इनफैक्ट तुम चैट जीपीटी में डाल के तुम पढ़ सकते हो उसे, है ना, वर्ड मीनिंग कर सकते हो, वो कैब्स नए नए वोकैब सुन सकते हो, सिनोनिम्स, कुछ वर्ड्स आके तुम्हारे पास वर्ड्स आके उसके वर्ड्स की मीनिंग ढूंढो, उस वर्ड्स के फिर सिनोनिम्स सुन के लिखो, है ना, अपने उसमें बातें करो। जितना डॉइच में बात करोगे उतना इम्प्रूव होगा, जितना चीज़ें पढ़ोगे उतना इम्प्रूव होगा, उतना चीज़ें सीखेंगे, है ना। आए सो आज डे था 2 मेरा फ़ोन तो यहाँ पर, ये दूसरा 240 कुछ तो था, है ना। तो मैं आज के डे 246 है आज, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी 10 बज के 4 मिनट हो रहा है ना। और इंडिया में हो रहा है 135 हो गया इंडिया में, और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर क्या तो 10:05 हो रहा है, वहाँ पर 135 हो रहा है, गिनाओ। तो इस ब्लॉग में यहीं पर ही फिनिश करूँगा। कल हम मिलेंगे, कल भी ढेर सारी बातें करेंगे, मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे और मज़े मज़े में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल वाले ब्लॉग में। चाओ चाओ, ऑफ विजन ऑन फील्ड और फोलक्स।